अरे मैं तो गुलाम का गुलाम था, तुम ब्रिटिशों के गुलाम, तुम्हारा गुलाम मैं था। चुप हटो। संविधान को बचाने का काम, लोकतंत्र को बचाने का काम अगर किसी ने किया, हमने किया। इसीलिए आज मोदी साहब यहाँ पर एक गरीब कुटुंब से आते हुए भी इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाले कांग्रेस पार्टी को जाता है। तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मैडम इनके जमाने में ही है, ये 2.5 साल में ही हुआ। कुरियन इसी वक्त पैदा हो गया, सारे लोग इसी वक्त पैदा होके। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत हासिल की है। उन्हें कुल 7,897 वोट मिले हैं। इसके अलावा शशि थरूर को भी 1000 से ज्यादा वोट मिले हैं। थरूर ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर माना जा रहा था कि उन्हें पार्टी हाईकमान की ओर से भी समर्थन मिला है। यही वजह है कि ज्यादातर अन्य नेताओं का समर्थन भी उन्हें ही मिला है। कर्नाटक से 9 बार विधायक रहने और कई बार सांसद रहने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार के वफादार नेताओं में शुमार किया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत के बाद उन्हें ढेरों शुभकामनाएं मिल रही है और इसी बीच उनका एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर करारा हमला बोल रहे हैं और उन्हें जवाब दे रहे कि उनकी पार्टी ने बीते 70 सालों में भारत के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे शुरुआत से ही बागी नेता रहे हैं और हमेशा से जनता से जुड़े भी रहे हैं। इसीलिए यही वजह है कि आज के समय में वो गैर गांधी होकर भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर है। बुलंद भारत से प्रगति सिन्हा की रिपोर्ट। वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि हमने वो किया, ये किया, तो शायद ग्रीन रेवोल्यूशन भी आप ही लाए थे शायद। और मोदी जी साहब के गुजरात में व्हाइट रेवोल्यूशन भी आपके जमाने में आया था शायद। गुजरात में आया? नहीं, उन्हीं के जमाने में आया। राजस्थान में आया? नहीं, वो यूपी के हैं, वो बॉर्डर पे है, कहते वो दोनों राजस्थान में। तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मैडम इनके जमाने में ही है, ये 2.5 साल में ही हुआ। कुरियन इसी वक्त पैदा हो गया, सारे लोग इसी वक्त पैदा होके ये इतना दूध का व्हाइट रेवोल्यूशन करके, ग्रीन रेवोल्यूशन करके सबके पेट इन्होंने ही भर रहे। अरे जिस देश में खाना नहीं मिलता था, एक दिन के खाने के लिए लोग तरसते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर लोगों का पेट भरने का काम अगर किसी ने किया, हमने किया। ग्रीन रेवोल्यूशन हमने लाया और व्हाइट रेवोल्यूशन हमने लाया। जो गुजरात से दूध अब कलकत्ता तक जाता है, बंबई तक जाता है, उसका क्रेडिट अगर आप किसी को देना है तो कांग्रेस पार्टी को, यूपीए गवर्नमेंट को, इंदिरा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दीजिए। क्यों? आप बात उठते ही 70 साल में क्या हुआ, 60 साल में क्या हुआ। अरे अगर कुछ भी नहीं होता तो आप लोग जिंदा नहीं रहते थे। अगर कुछ भी नहीं होता इस देश में प्रजातंत्र नहीं बसती थी। अगर कुछ भी नहीं होता तो इस संविधान की रक्षा नहीं होती थी। अगर किसी ने किया इस देश के संविधान को बचाने का काम, लोकतंत्र को बचाने का काम अगर किसी ने किया, हमने किया। इसीलिए आज मोदी साहब यहाँ पर एक गरीब कुटुंब से आते हुए भी इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाले कांग्रेस पार्टी को जाता है। अरे उस वक्त तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, उस वक्त तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, आज तो बगैर डिक्लेयर इमरजेंसी है। अरे कोई पत्रकार ठीक बोल नहीं सकता, कोई टीवी वाला सुन नहीं सकता, कोई लोग जोर से बोल नहीं सकते और अपने धर्म के अनुसार वो चल भी नहीं सकते। अगर चले तो वो बोलते हैं सनातन धर्म के खिलाफ है। वीरेंद्र सिंह जी, आप में और उनमें बहुत फर्क है। जो दयानंद सरस्वती जी और आप में सनातन धर्म में बड़ा फर्क है। स्वामी विवेकानंद, आप में बड़ा फर्क है। अरे सुनो, आप मैं कहीं में हूं, बाद में बताऊंगा। लेकिन आप जो बात करते हैं ना, ये देश को डुबाने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं। इन द नेम ऑफ सनातन धर्म यू वांट दैट पीपल शुड बी डिवाइडेड। आप इस पे नहीं चल रहे। अरे एक तो आध्यात्मिक बात करते हो,
और दूसरी तरफ लोगों को तंग होने का, भगवान के नाम लेते हो इमोशनली एक्सप्लॉइट करने के लिए। इतने लोग काला धन रखे हैं, उनका नाम अब दीजिए 500 करोड़ के ऊपर और कितने। मैडम स्पीकर, मैं प्रधानमंत्री जी के पास या जेटली साहब के पास उनका एप्लीकेशन लेके नहीं गया था। आपको कानून के मुताबिक जो एक्शन लेना है लीजिए। मैं उस आपके लोग इससे भी ज्यादा है और आप चंद लोगों को ही इसके बारे में लीक आउट करके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आप खरीदे। आप बंगाल में प्रॉपर्टी खरीदे, राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदे बीजेपी के नाम से और चीफ मिनिस्टर आप खरीदे हैं। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर में आया और कमेटी के सामने भी उन्होंने ये कहा कि 7 तारीख के दिन उनको मीटिंग, 7 तारीख के दिन मीटिंग बुलाने के लिए उनको कहा। मैंने सुनिए, ये फैक्ट है। और 7 तारीख के दिन उन्होंने मीटिंग बुलाया, उन्होंने जो सरकार ने कहा वो उन्होंने माना। फिर उनकी जो बातें थी वो 8 तारीख को कन्वे किया गया और 8 तारीख को अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। 8 तारीख को बुलाने के बाद ये सारी चीजें मीडिया में भी आए, मीडिया रिपोर्ट, ये उनको इनकार करने दो। और 8 तारीख को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव किया और रात के 8 बजे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिए। ये सब कुछ हुआ 24 घंटे में। मीटिंग भी हो गई, कैबिनेट मीटिंग भी हो गई। प्राइम मिनिस्टर रात के 8 नवंबर को रात के 8 बजे अनाउंस भी किए, ये 500 और 1000 के नोट कागज के टुकड़े हैं, कल से काम नहीं आएंगे। हमको तो विश्वास में लेने की बात और, लेकिन अपने कैबिनेट को भी विश्वास में नहीं लिया। ऐसी चीजें कर बैठे। दुनिया के हर इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छा काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास। नोटबंदी होने के बाद आप गड़बड़ चाहते थे। इस देश के लोग चुप बैठकर, इस देश के लोगों में सहनशीलता है। गड़बड़ नहीं हुआ, एजिटेशन नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज जो आप गलत काम करते हैं उसका समर्थन है, समझते हैं, ऐसा समझना ठीक नहीं। आप है, आपके पास इतनी सहनशीलता है, इस देश में 1000 साल आप गुलामगिरी करें, सहते रहे। आज ये कह रहे हो, अरे